ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। समस्याएं, चूँकि हमारा महापौर का प्रत्याशी अरविंद बबलू पूर्व में पार्षद रहा है और नगर निगम के सदन का सदस्य रहा है, तो उसको झांसी की समस्याओं से वो बखूबी वाकिफ़ है। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा सड़कों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो हमें पूरे शहर की समस्याओं से बखूबी हम वाकिफ़ भी हैं और उनके समस्या के समाधान भी हम लोगों ने प्लान किए हैं। अरविंद बबलू जो महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके साथ बैठ के हम सब लोगों ने पूरा का पूरा लेआउट प्लान बनाया है। जैसे सच एट आपको बताऊं, जैसे ट्रेस कलेक्शन का चार्ज हर घर को देना पड़ता है, 40 रुपये 50 रुपये जो भी उनकी चार्ज है, वो भी टाइम से उठता नहीं है। हमने एक उसका प्लान बनाया है कि ट्रेस कलेक्शन का चार्ज कलेक्ट चार्ज हम उस घर को पे करेंगे, क्योंकि ट्रेस का जो हम एक बेहतर यूटिलाइजेशन करके उससे प्रोडक्टिबिलिटी हम ला सकते हैं और उसका पेमेंट एक एक घर को हम दे सकते हैं। तो आज जो पैसा लिया जा रहा है घर से, उसकी जगह हम लोगों को ट्रेस कलेक्शन का चार्ज उसको पे करेंगे। इस तरह के तमाम हम लोगों के पास लेआउट हैं, उस लेआउट पे हम लोग काम करेंगे और झांसी को बेहतरीन बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हों। देखिए, शहर कांग्रेस कमेटी हमेशा से काम करती रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं लगनशील हैं और विदा विवाद के लोग हैं। हमारे कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जाति और धर्म में विश्वास नहीं करती है, सभी को लेके चलती है। सारे जाति धर्म को लोगों ने कभी अलग नहीं माना है, इसलिए आज हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ तक हमारे मेयर प्रत्याशी का सवाल है, और जो हमने वार्ड में पार्षद लड़ा है, वो इतने अच्छे पार्षद अभी इस बार लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में हमको चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर है। तो इसलिए जहाँ तक बबलू का सवाल है, अरविंद बबलू पार्षद 3 बार के रहे और उन्होंने उस क्षेत्र को ऐसा चमकाया, अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो लगेगा आपको कि हाँ, ये पार्षद ने काम किया है और उसको कार्यशैली उसकी अच्छी है, लोगों मिलनसार है और वो हर किसी को अच्छे से लोग उसको देख रहे हैं। और एक ऐसे क्षेत्र से वो है, हसारी क्षेत्र से, कि अपन को पूरा क्षेत्र जो है उसमें, चाहे वो तालपुरा हो, खुशीपुरा हो, 9 नंबर हो, गड़िया फाटक हो, सारे क्षेत्रों से जो है उसको भारी समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम निश्चित तौर से जो हमने रणनीति बनाई थी मनोज गुप्ता के माध्यम से, शहर अध्यक्ष जो हमारे हैं, उन्होंने इतने दिन जो 3 महीने का जो हम लोग को टाइम मिला था। मुद्दा महंगाई का भारी है या फिर बाहरी और नहीं, देखिए, बाहरी और ये सब हवा उड़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो उसको जमाने के लिए बात करते हैं, भारी करके बाद में कहेंगे ये भारी नहीं है, ये हमारा है। इसलिए वो भारी नहीं है, वो जो कोई मुद्दा भी नहीं है। जीत की ओर जो है हमारी कांग्रेस अक्सर है, इसलिए उस बात को इस तरीके से कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निश्चित तौर पे बाहरी का मुद्दा झांसी के लोगों की मानसिकता जो है वो बाहरी का मुद्दा तो हावी हो रहा है, लेकिन 3 मुद्दे जो हैं, एक तो क्या है, स्मार्ट सिटी, झांसी के मेयर पिछली बार भी थे, इस बार भी हैं, तो एक तो निरंकुश सत्ता और तानाशाही प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का जो उदासीन रवैया है, इनकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को बरगला के ये सिर्फ वोट चाहते हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। 1 और 1.5 साल से पानी की पाइपलाइन है, पानी नहीं है, कहाँ गया पानी? ये अगर इनसे सवाल पूछो तो ये खुद सवाल करने लगते कि पानी आया तो गया कहाँ? गया तो कौन पी गया पानी? पानी नहीं है। हाउस टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया, बगैर जनता से पूछे, कोई जनता से कोई सलाह ना कोई मशवरा लिया, 3 गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया। पानी का टैक्स ले रहे हैं, नल आए नहीं हैं और पानी का बिल आना चालू हो गया। तो निश्चित तौर पे ये लोग केवल और केवल झूठ फैला के इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बनाते हैं। और निश्चित तौर पे स्मार्ट सिटी के नाम पे ये ब्यूटी पार्लर सरकार है। इन्होंने रोड तो बाहर के जो मेन रोड हैं वो तो दिख रहे हैं, अंदर जाए ना तो देखें नाली की समस्या क्या है, खड़ंजे की समस्या क्या है। नाली में कीचड़ भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सफाई कर्मी अंदर नहीं आता है। बाहर दिखता है सब अच्छा, अंदर नहीं है। तो मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी की, बिजली की, मकान की, और मध्यम वर्गीय आदमी और गरीब आदमी बुरी तरह से पिस रहा है, वो परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है।
तो ये जो हमारे महापौर में कांग्रेस के प्रत्याशी है, निश्चित तौर पे इन 3 मुद्दों पे काम करेंगे। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसी मिशन को लेके आगे बढ़ रही है और लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। इसके लिए आपको इस चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि कांग्रेस के साथ आएँ, जात पात से हटके कांग्रेस का सहयोग करें, कांग्रेस को वोट दें। समस्याओं की तो कोई कमी ही नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप देखिए पिछले साल किस तरीके से पैसे का स्मार्ट सिटी के बंडरवाल बताऊँ कि जो मेडिकल कॉलेज पे आप देखिए पैसे का किस तरीके से बर्बादी हो रही है। उसी सड़कों को बार बार बनाया जाता है, फिर खोदा जाता है और सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है। PWD में वो रोड डिवाइडर से एक तरफ 55 फीट तक उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन नगर निगम उस पर बार बार पैसे खर्च करके उसके टेंडर करके उसके बाद 30 फीट पे दोनों तरफ निर्माण कार्य कर रहा है। वहाँ पे लोगों को जो देखिए इस थोड़ी प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के बाद लोगों पे गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। गाड़ियाँ बढ़ने के बाद वो रोडों को चौड़ा करना चाहिए और वो छोटी और रोडों को छोटी कर रहे हैं, जबकि PWD की उसमें आप RTI निकलवाइएगा तो उसमें 55 फीट की रोड है कोचावामर तिगेला से लेके और RTO ऑफिस तक, लेकिन उन्होंने 30 फीट के बाद ही उस पर निर्माण कार्य कर दिया है। कहीं पे उसमें गमले बनाए हैं, कहीं पे पेड़ पौधे, और उसे 6 महीने बाद खुदवाते हैं, फिर बनवाते हैं, फिर खुदवाते हैं, फिर बनवाते हैं। और आप देखिए कि किसी भी क्षेत्र की ना तो सड़क सही तरीके से बनी हुई है, उन्हें केवल उस चीज़ में मज़ा आता है कि पटरी बनवा दो, पटरी पे उस पर इंक्रोचमेंट करवाइए, इंक्रोचमेंट करा के लड़ाई झगड़े बढ़वाइए। और जितने जाम की समस्या जो स्मार्ट सिटी बनने के बाद हुई है, इससे पहले झांसी में कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे भी 54 साल झांसी में रहते हुए हो गए हैं, कभी भी जाम की समस्या। और ये पिछले 10 साल से हम लोग जो जाम की समस्या से जूझ रहे हैं उसका ना तो वो कोई निराकरण कर रहे हैं, और अगर उन्हें इस चीज़ के बारे में इंगित कराया या बताया जाए तो मेडिकल पर उन्होंने नए कई जालियाँ लगा देते हैं, कभी उस पर दुकानें बना